तो हेलो फ्यूचर मिलियनेयर, स्वागत है आप लोगों का ट्रेडिंग विद जीएस के एक नए एपिसोड में। मेरा नाम है अखंड और आज हम लोग बात करेंगे कि 2025 में अगर आप ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहे हो, ये वीडियो सिर्फ 2025 के लिए नहीं है, अगर आप 2026 में भी आपको ट्रेडिंग स्टार्ट करना है तो आपका एक रोड मैप क्या होना चाहिए, कंप्लीट रोड मैप इसमें हम डिस्कस कर देंगे। तो आपको मेरे से क्यों सीखना चाहिए, उससे पहले ये आप पढ़ सकते हैं वीडियो रोक के। और आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि 2025 में आपको ट्रेडिंग कैसे स्टार्ट करना है। आप लोग जो लाइव में क्वेश्चन पूछते हो उन्हीं क्वेश्चंस में मैं वीडियो बना देता हूं, तो मेक श्योर कि डेली रात को 9:15 पे आप लोग लाइव जरूर जुड़ा करिए हमारे साथ, और वहां पे कोई भी क्वेश्चन करेंगे तो उसका आंसर मैं वीडियो के माध्यम से दे देता हूं, ठीक ना। तो 2025 में ट्रेडिंग सीखने का जो भी रोड मैप है बिगिनर टू एडवांस, हम इस वीडियो में शुरू करने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि ट्रेडिंग की सही समझ बनाना पहले मंथ में आपको क्या करना है। अगर आप एकदम एक बिगिनर हो, आपको कुछ नहीं पता है, आपको सिर्फ ये पता है कि वीडियो कॉल पे रिंकिया से बात कैसे करते हैं और आपको ट्रेडिंग के बारे में जीरो नॉलेज है, तो आप अपनी जर्नी कैसे स्टार्ट करोगे। तो सबसे पहले आपको मार्केट का बेसिक सीखना पड़ेगा। बेसिक में आपको क्या क्या सीखना पड़ेगा, स्टॉक मार्केट, एनएससी बीएससी का मतलब, डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं, फिर शेयर कैसे खरीदे और कैसे बेचे जाते हैं, फिर आप सीखोगे इंट्राडे, डिलीवरी, स्विंग ट्रेडिंग, एफएनओ क्या होता है। ध्यान से समझना, ये जो भी टर्म्स हैं, इंट्राडे, डिलीवरी ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, एफएनओ, ये सारी चीजें एकदम बिल्कुल ही अलग है ना। तो इन सारी चीजों को सीखना पड़ेगा। फिर आप इसके लिए टूल कौन सा यूज कर सकते हैं, अगर टूल की बात करेंगे तो आप ज़ीरोधा वर्सिटी, ये फ्री है। यूट्यूब चैनल जैसे ट्रेडिंग विद जीएस, इसी चैनल पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएंगी बहुत सारे, या फिर आप लोग प्ले स्टोर पे से ट्रेडिंग विद जीएस ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पे आपको बेसिक से लेके प्रो तक एकदम बिल्कुल कोर्स मिल जाएगा हैवी डिस्काउंट के साथ, है ना। फिर आप होमवर्क आपको करना है, खुद का डीमेट अकाउंट खोले ज़ीरोधा, एंजल वन या फिर ऑफस्टॉक्स के साथ। और अगर आपको अकाउंट खोलना है, ट्रेडिंग कैसे करना है, ये सारी चीजें एकदम बेसिक से चाहते हैं कि कोई 1-to-1 में सिखा दे, तो आप लोग एक पिन कमेंट में व्हाट्सएप नंबर होगा, वहां पे मैसेज कर सकते हैं, है ना। अब पहले जब आप ये सारी चीजें सीख लेंगे पहले महीने में कि मार्केट का बेसिक, स्टॉक मार्केट, एनएससी बेसिक, डीमेट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, तो फिर उसके बाद आपको क्या करना है, नेक्स्ट मंथ में, जो नेक्स्ट मंथ होगा आपका, उसमें आप लोग सीखेंगे, एक मिनट रुक जाइए, हाँ, उसके बाद आप सीखेंगे प्राइस मूवमेंट और चार्ट पढ़ना, जो सेकंड मंथ आपका स्टार्ट होगा। देखो, ये जरूरी नहीं है कि आप एक मंथ में सीखो, अगर आप एक हफ्ते में कंप्लीट कर लेते हो तो ये और बेटर है। मतलब मेरा बस कहने का ये मतलब है कि एक, अगर मैं बोल रहा हूं कि एक मंथ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ एक मंथ में, अगर आप उससे पहले सीख लेते हो तो इट्स बेटर फॉर यू, है ना, ये और बढ़िया रहेगा आपके लिए। और फिर आप स्टेप 2 में कैंडल स्टिक के बेसिक सीखोगे। कैंडल स्टिक क्या होते हैं, कैंडल स्टिक 1 वाले कैसे काम करते हैं, डबल वाले कैसे काम करते हैं और ट्रिपल वाले कैसे काम करते हैं, ये सारी चीजें सीखेंगे। उसमें डोजी, इंगल्फिंग, हैमर, शूटिंग स्टार आदि पैटर्न जो हैं वो काम करते हैं। कई लोगों को पता है, क्या डाउट रहता है कि क्या सही में कैंडल स्टिक पैटर्न जो है वो मार्केट में काम करते हैं, तो मेरा जवाब है बिल्कुल, कैंडल स्टिक पैटर्न मार्केट में काम करते हैं, है ना। बट अकेले काम नहीं करते हैं, उसके साथ आपको कुछ लगाना पड़ेगा 2 स्टेप वेरिफिकेशन के लिए या फिर 3 स्टेप वेरिफिकेशन के लिए। मैं जो भी ट्रेड लेता हूं, अभी मैंने आज ही जो स्विंग ट्रेडिंग की क्लास ली थी अपने ऐप पे, तो वहां पे मैंने लोगों को बहुत सारे स्टॉक्स में कैंडल स्टिक पे आधार पे सिर्फ मैंने ट्रेडिंग करके दिखाया था, और उनको ये चीज बताया था कि लाइव मार्केट में भी कैसे जो है वो काम करता है। क्रिप्टो में भी समझाया था और फॉरेक्स में भी समझाया था। तो आप ऐप पे भी अच्छे से सीख सकते हो, है ना। ऐप का डायरेक्ट लिंक पिन कमेंट में ही मिल जाएगा आपको। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, जब आप डोजी, इंगल्फिंग, हैमर, शूटिंग स्टार ये सारे सीख लेंगे तो चार्ट पर ट्रेंड कैसे पकड़े। अब जब चीजें आप सीख चुके हैं तो अब चार्ट पे उस ट्रेंड को कैसे पकड़ेंगे आप उसके बारे में सीखेंगे, ठीक ना। हायर हाइज और लोअर लोज क्या होते हैं, इसके बारे में आपको समझना होगा। फिर उसके बाद स्टेप 3 में आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस को समझेंगे। अब आप क्या कर लिए, आप बेसिक समझ गए, आप कैंडल स्टिक समझ गए, और तीसरे स्टेप में आप क्या करेंगे, तीसरे स्टेप में आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस को सीखने की कोशिश करेंगे। फिर लेवल बनाएंगे और जोन्स बनाएंगे, ठीक ना। अब ये चीज क्या होता है, जब आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस समझेंगे तो उसी में कुछ लेवल बनाने होते हैं चार्ट्स पे, और फिर जोन्स बनाने होते हैं, ये भी आप सीख जाओगे। बाकी आप लोग प्लेलिस्ट पे जाइए इसी ऐप के, आपको जीरो टू हीरो सीरीज 1, जीरो टू हीरो सीरीज 2 और जीरो टू हीरो सीरीज 3 तीनों मिल जाएंगे, आप वहां से भी सीख सकते हो, है ना। फिर उसके बाद ब्रेकआउट और फॉल्स ब्रेकआउट में फर्क समझेंगे आप कि ब्रेकआउट और फॉल्स ब्रेकआउट में क्या अंतर होता है। फिर उसके बाद टूल, इसके लिए आप ट्रेडिंग भी यूज कर सकते हैं। और होमवर्क, रोज 10 स्टॉक के चार्ट पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाना है। आपको जो नेक्स्ट मंथ है उसमें क्या करना है कि 10 स्टॉक पे डेली आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाना है। यू हैव टू प्रैक्टिस। अगर आप मार्केट में सर सर्वाइव करना चाहते हो तो आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। होता है ना कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, है ना। तो जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे आप उतना बढ़िया से कर पाओगे, वो चाहे ट्रेडिंग भी हो या फिर वो जो आप सोच रहे हो वो हो, है ना। तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। इंडिकेटर्स और बेसिक स्ट्रेटेजीज, आप फिर नेक्स्ट आपको तीसरा स्टेप जो है, आपको
चौथा स्टेप जो है उसमें क्या करना है आपको कि इंडिकेटर सीखने हैं और बेसिक स्ट्रेटेजीज। फिर आपका क्वेश्चन होगा कि क्या सर इंडिकेटर्स काम करते हैं, तो मैं बोलूंगा नहीं। तो फिर आप सर बता क्यों रहे हो? अकेले इंडिकेटर्स काम नहीं करते हैं, सारे इंडिकेटर्स लैग करते हैं। बट जैसे मैंने आपको बताया कि आरएसआई क्या होता है, मैंने आपको बताया एमएससीडी क्या होता है, मैंने आपको बताया बोलिंगर बैंड क्या होता है, तो क्या सिर्फ आप बोलिंगर बैंड के आधार पे आरएसआई के आधार पे ट्रेड लोगे? नेवर, नॉट एट ऑल। आपको सर उसके साथ कुछ मिक्स करना पड़ेगा। क्या मिक्स करना पड़ेगा? स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट लगा लो, या फिर प्राइस एक्शन लगा लो, या फिर हायर हाइज हायर लोज का थ्योरी लगा लो, कुछ भी लगाओ, बट सिर्फ अकेले इंडिकेटर के बेसिस पे ट्रेड नहीं लेना है ना। मिनिमम 2 या फिर 3 स्टेप वेरिफिकेशन जो है वो करना है। फिर उसके बाद अगर बात करेंगे तो आपको इंडिकेटर्स यूज करना सीखना है, आरएसआई, एमएससीडी, मूविंग एवरेजेस काम कैसे करते हैं ना, इन सारी चीजों को सीखना है। उसके बाद ट्रेंड फॉलोइंग करना है और रिवर्सल स्ट्रेटेजीज को समझना है आपको। इसके बाद क्या करेंगे? ट्रेंड फॉलो कैसे करता है चार्ट पे, और फिर आपको सीखना है रिवर्सल के स्ट्रेटेजीज क्या होते हैं, है ना। फिर उसके बाद स्टेप 5 अगर मेरे से पूछेंगे तो इंट्राडे और स्विंग ट्रेडिंग के लिए 1 से 2 आपको सिंपल से सिंपल स्ट्रेटेजी करना है। और मैंने ऐप पे जो मेरी स्विंग ट्रेडिंग की स्ट्रेटेजी है वो भी मैंने सिखाया है। तो जो भी सीख चुका है वो अगर वो भी वीडियो इस वीडियो को देख रहा है तो भाई वैसे तो उनको ये वीडियो नहीं देखने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ऑलरेडी मैंने ऐप पे आपको बेहतरीन तरीके से और एकदम आसान से आसान भाषा में हिंदी में समझाया है ना। तो आई डोंट थिंक सो कि उसकी आपको नीड पड़ने वाली है ना। तो उसके बाद आप लोग क्या सीखेंगे? स्विंग ट्रेडिंग और इंट्राडे के लिए आपको क्या करना है? 1 से 2 सिंपल स्ट्रेटेजीज जो है आपको। अब देखो सिंपल स्ट्रेटेजी मतलब क्या हो गया? अब तुम्हारा आएगा ना कि भाई ये स्विंग ट्रेडिंग और इंट्राडे ट्रेडिंग करते टाइम अपने को स्टॉक को फाइंड करने में बहुत दिक्कत होता है। तो अगर स्टॉक को फाइंड करने में दिक्कत हो रहा है ना, तो एकदम आसान तरीका एक बताता हूं तुमको। चलो स्टॉक फाइंड करने के लिए मैं लास्ट में तुमको बताऊंगा, है अभी स्ट्रेटेजी पे ध्यान दो। उसके बाद तुम वीवेब सीख लेना और प्राइस एक्शन कॉम्बो सीख लेना। इन दोनों को मिला के जब करोगे ट्रेड ना तो परफेक्ट ट्रेड निकलेगा। मूविंग एवरेज, क्रॉसओवर और आरएसआई कंफर्मेशन। मतलब देखो मैंने क्या बोला था कि मिनिमम आपको 2 स्टेप वेरिफिकेशन लेके चलना है। तो यहां पे 2 स्टेप वेरिफिकेशन क्या हो गया? वीवेब के साथ तुमने लगा दिया प्राइस एक्शन, तो ये हो गया 2 स्टेप वेरिफिकेशन। फिर तुमने मूविंग एवरेज क्रॉसओवर के साथ लगा दिया आरएसआई का कंफर्मेशन, तो ये क्या हो गया? यहां पे भी हो गया 2 स्टेप वेरिफिकेशन। फिर तुमको इसके लिए टूल, देखो टूल अगर बात होगा ना सर, वो क्रिप्टो हो, फॉरेक्स हो, इंडियन मार्केट हो, अगर टूल की बात आएगी सर तो वहां पे आप सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग व्यू ऐप ही यूज करोगे। आप ट्रेडिंग व्यू के अलावा किसी चीज पे भी ट्रस्ट नहीं कर सकते हो, है ना। फिर पेपर ट्रेडिंग कर सकते हो आप ट्रेडिंग व्यू ऐप में ही। अगर फिर बात करें तो होमवर्क, तो 1 महीने सिर्फ पेपर ट्रेड करो और जर्नल बनाओ। अब जर्नल कैसे बनाना है? एक डायरी ले लो, या फिर यहां के डिस्क्रिप्शन में तुमको ट्रेडिंग जर्नल के लिंक मिल जाएंगे। एक ट्रेडिंग जर्नल खरीद लो, ज्यादा महंगा भी नहीं मिलता है, 300 400 500 में मिलेगा। ट्रेडिंग में भाई आए हो तो इतना तुमको इन्वेस्ट करना पड़ेगा अपने ऊपर। तो ट्रेडिंग जर्नल में क्या करो कि जैसे तुमने एक पेपर ट्रेड लिया और तुम्हारा लॉस हो गया, तो ट्रेडिंग जर्नल जो तुम्हारी डायरी है ना, तुम उसमें लिखोगे कि मेरे को लगा था कि ये स्टॉक ऊपर जाएगा, मैं जल्दी जल्दी में एंट्री ले लिया और मैंने कंफर्मेशन का वेट नहीं किया, मैं नेक्स्ट टाइम से ये गलती नहीं करूंगा, और मेरे को लालच हो गया, मेरा प्रॉफिट 10,000 चल रहा था लेकिन मेरे लालच की वजह से मैंने प्रॉफिट बुक नहीं किया और फिर मेरा 5,000 का लॉस हो गया। मैं उस लॉस को भी रोक सकता था लेकिन मैंने स्टॉप लॉस नहीं लगाया था, इसलिए बुरी तरह मैं मार्केट द्वारा पेला गया। तो पेला गया नहीं लिखना, बट जो भी लिखना बट लिख लेना, है ना। तो मैंने क्या बोला कि जब डायरी बनाते हो तुम ना, जब अपने इमोशंस को लिखते हो ना, होता है ना कि एक बहुत बढ़िया ऑथर है, ऑथर का नाम नहीं याद आ रहा, उन्होंने क्या कहा था कि जब आप किसी अपने प्रॉब्लम को किताब या फिर कॉपी पे लिख लेते हो तो प्रॉब्लम वहीं पे 50% खत्म हो जाती है ना। तो एक बार जब कॉपी पे लिख लोगे अपनी प्रॉब्लम को तो 50% वो खत्म है। अब 50% में यू हैव टू टेक एक्शन, आपको एक्शन लेना पड़ेगा कि कैसे सही करना है ना। रिंकिया को पूरा कॉलेज में देख रहे हो तुम, देखे जा रहे हो, बार बार वही गलती कर रहे हो, जो लिचड़पन उसको नहीं पसंद है वही कर रहे हो, है ना। उसको भी देख रहे हो, उसके दोस्त को भी देख रहे हो, कोई तो मिले। तो जब तक एक्शन नहीं लेगो, जाके प्रपोज नहीं करिएगा, तब तक थोड़े आएगी रिंकिया तुम्हारे पास। तो वैसे यहां पे भी है, तुम डेली एक ही गलती करते जा रहे हो, एक बढ़िया डायरेक्शन में जब तक एक्शन नहीं लोगे भाई ये ट्रेडिंग में नहीं आएगा। तो सेम रिंकिया और ट्रेडिंग दोनों सेम है, ठीक। अब उसके बाद भाई साहब, उसके बाद जो सबसे टफ चीज है, मैंने बता दिया भाई ना, फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस बंदा 2 महीने में सीख जाएगा। यहां पे फट के 4 होगी आपकी, और वो है साइकोलॉजी और रिस्क मैनेजमेंट और जर्नल। ये आपको जो है ना भैया, इसमें आपकी जो है औकात होता है ना कि औकात सामने आना, आपकी औकात सामने आ जाएगी। इसमें आपको क्या करना है कि माइंडसेट मास्टरी करना है भैया। माइंडसेट ये सबसे खतरनाक चीज है, माइंडसेट जो है वो सबसे खतरनाक चीज होता है सर, है ना। तो माइंडसेट आपको करना है। फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कोई स्टॉक भाग रहा है, टक 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 कूद के पकड़ने की कोशिश किए, वहां पे तुम्हारा लॉस हो गया। तो फियर ऑफ मिसिंग आउट जो है वहां तुम्हारा यहां से खत्म होगा। फिर जो रिवेंज ट्रेडिंग होता है भाई साहब, मेरा जो 72,000 का लॉस हुआ था ना, वो रिवेंज ट्रेडिंग की वजह से हुआ था। हुआ क्या था कि एक दिन पहले इन्फाबीम का जो एमएनयू का शेयर था, उसमें मेरा
13 या 1400 का लॉस हो गया था। देखो ये लॉस मेरे को कंफर्म नहीं है कितने का लॉस हुआ था, मतलब ज्यादा, मतलब 5000 के अंडर ही शायद लॉस था। अब मेरे को गुस्सा आ गया कि साला ये इन्फाबीम एवेन्यू का शेयर मेरे से कैसे प्रॉफिट कमा लिया। अब मैं नेक्स्ट दिन, बहुत सारे शेयर्स थे सर, बहुत सारे शेयर्स, बट मैंने उसी शेयर को चूज किया था, लिटरली बता रहा हूं, मैंने इन्फाबीम एवेन्यू शेयर को ही चूज किया और मेरे को लगा कि इसी से मैं जो है रिवेंज लूंगा। बट यू नो दैट मार्केट इज सुप्रीम, और मार्केट ने अपनी सुप्रीमेसी दिखाई और मेरे को बुरी तरह किया, और एक दिन का मेरा लॉस 72,000 का था, जो कि अब तक का हाईएस्ट लॉस भी था उसी शेयर में है। और 1% रिस्क पर ट्रेड रूल, मतलब अगर देखो स्टार्टिंग में हो, तुम्हारे पास कैपिटल कम है ना, तो तुम ये 1% रूल को फॉलो करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, तो तुम 2% वन ट्रेड, 2% इन वन ट्रेड, इट्स बेस्ट, ठीक ना। तुमको क्या करना है, रिवेंज ट्रेडिंग से बचना है, और 1% या फिर 2% अपने स्ट्रेटेजी के हिसाब से, अगर मेरे स्ट्रेटेजी को फॉलो करोगे तो 1 या 2% से काम हो जाएगा, ठीक। स्टेप 7, ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करो। एंट्री तुमने क्यों लिया, कब लिया, कितने प्राइस पे लिया, एग्जिट तुमने कब लिया, क्यों लिया, कितने प्राइस पे लिया, स्टॉप लॉस तुम्हारा क्या था, क्यों था, किस बेसिस पे तुमने स्टॉप लॉस लगाया था, व्हाई टेकन, कि तुमने उस ट्रेड में एंट्री क्यों किया, है ना। ये सारी चीजें उस पर क्लियर होनी चाहिए। खुद की गलती पकड़ना सीखो, सबसे बड़ी चीज है, जब तक खुद की गलतियों को नहीं पकड़ोगे सर, आपके जीवन में सुधार नहीं होने वाला, है ना। खुद की गलती को पकड़ो, और टूल इसके लिए तुम एक्सेल यूज कर सकते हो या फिर नोशन यूज कर सकते हो, और कुछ नहीं है तो सबसे बढ़िया जो टूल है वो है पेन और कॉपी। इससे बढ़िया आज तक टूल नहीं बनाया भाई। एक पेन लो और एक कॉपी लो और उस पर लिख डालो, है ना। जैसे रिंकिया को नंबर लिख के देने की सोचते हो ना, वैसे ही पेन कॉपी पे स्ट्रेटेजी लिख लेना। होमवर्क, हर ट्रेड की रिपोर्ट तैयार करो, जैसे डॉक्टर रिपोर्ट तैयार करके देता है ना, तो ऐसे तुमको हर ट्रेड का रिपोर्ट तैयार करना है ना। बाकी अगर ये पीडीएफ चाहिए, जो भी चीजें मैंने स्ट्रेटेजीज बताई हैं, अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो एक बार पिन कमेंट होगा, वहां पे प्रज्ञा मैम का डायरेक्ट व्हाट्सएप नंबर होगा, वहां से व्हाट्सएप करके पीडीएफ ले सकते हो। टेलीग्राम के प्रीमियम ग्रुप में जुड़ के, और प्रीमियम ग्रुप में जुड़ना बिल्कुल फ्री है, बट तुमको कोई थोड़ा सा एक स्टेप है उसको फॉलो करना पड़ेगा। मैं हमेशा बोलता हूं, एक छोटे से स्टेप को फॉलो करने के बाद वहां पे 2000 से अधिक तुमको पीडीएफ मिल जाएंगे, और डेली जो है पीडीएफ अपलोड होती रहती है, हमेशा अपडेट होती रहती है। तो एक बार चले गए तो जिंदगी भर का काम तुम्हारा डन हो जाएगा, है ना। साइकोलॉजी, रिस्क और ये चीजें, ये तुम्हारा है एफएनओ, ऑप्शन एंड लीवरेज। अब जो तुम जब साइकोलॉजी सीख जाओगे तब अब तुम तैयार हो इंट्राडे और एफएनओ करने के लिए। इसे यहां पे तुमको क्या सीखना पड़ेगा, ऑप्शंस के बेसिक सीखना पड़ेगा। कॉल और पुट में क्या अंतर होता है, आईटीएम, एटीएम, ओटीएम क्या होता है, ऑप्शन चेन पढ़ना और पीसीआर को समझना। ये सारी चीजें मैंने ऐप पे एकदम आसान भाषा में समझाई है। अगर केहू पहली बार देखी तो होगे समझ में आ जाए कि ऑप्शन चेन, पीसीआर, ये सब एटीएम, आईटीएम, ओटीएम होता क्या है ना। फिर उसके बाद स्टेप 9 जो है वो ऑप्शन की स्ट्रेटेजी बनाना है, इंट्राडे, स्ट्रेडल, स्कैल्पिंग करना। ये सारी चीजों के बारे में तुम सीखोगे कि क्या होता है ना। स्विंग, कवर्ड कॉल, क्रेडिट स्प्रेड। फिर इसके लिए तुम टूल क्या यूज कर सकते हो, सेंसिबल, अपस्ट्रा या फिर क्वांटसैप। इसमें तुम यूज करना सेंसिबल काफी अच्छा है, और इससे भी बढ़िया अच्छा है ट्रेडिंग विद जीएस का ऐप। वहां पे क्लिक ऑन द बैनर स्क्रीनर का एक ऑप्शन होगा, उस स्क्रीनर पे क्लिक जब करोगे तुम, तो तुम्हारे क्लिक करते ही बहुत सारे जो स्क्रीनर्स हैं सामने आ जाएंगे। उस किसी भी एक लिंक पे क्लिक करोगे तो तुम ये जो सेंसिबल है, ये इससे भी अच्छे अच्छे तुमको डायरेक्ट वेबसाइट्स मिल जाएगी, वहां से तुम इसका ऑप्शन चेन एक्सेट्रा पढ़ भी सकते हो, ठीक ना। होमवर्क तुम्हारा रहेगा इसमें कि 15 दिन सिर्फ बैक टेस्ट करो और 2 स्ट्रेटेजी पे टिक जाओ। याद रखना यार, कभी भी स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो, ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो, इंट्राडे स्टॉक में कर रहे हो, इंट्राडे कहीं भी कर रहे हो, क्रिप्टो कर रहे हो, फॉरेक्स कर रहे हो, तुम्हारे पास 2 से अधिक स्ट्रेटेजीज नहीं होनी चाहिए। तुम दिन भर मार्केट को देखोगे और जब तक वो स्ट्रेटेजी नहीं आएगी सर, आप मार्केट में एंट्री नहीं करोगे। तो ये सारी चीजें जो थी वो सबसे इंपॉर्टेंट है। अब बात आएगा एडवांस कॉन्सेप्ट सीखने का। जब तुम एफएनओ सीख लोगे, इंट्राडे सीख लोगे, तो अब तुम छलांग लगाओगे एक बड़ी चीज पे। बड़ी चीज मतलब क्या, अब रिंकिया को तुम वाइब बनाने के लिए तैयार हो। तो यहां पे जो है तुम सीखोगे स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, जिसको एसएमसी बोला जाता है, इसी को कई लोग आईसीटी भी बोलते हैं। यहां पे तुम सीखोगे बोस, चोच, लिक्विडिटी हंट, ऑर्डर ब्लॉक्स, फेयर वैल्यू गैप, फिर लिक्विडिटी जोन्स और इंस्टीट्यूशनल का गेम समझोगे, कैसे बड़े पैसे वाले मार्केट को कंट्रोल करते हैं, ये सारी चीजें सीखोगे। फिर सीखोगे ट्रैप कैसे बिछाए जाते हैं और रिटेल उस ट्रैप में जाके फंसता कैसे है। फिर बात करेंगे तो आईसीटी, एसएमसी, टेलीग्राम, यूट्यूब, तुम मतलब यहां से भी सीख सकते हो। यूट्यूब पे मैंने स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का पूरा कोर्स बिल्कुल फ्री में कराया है, तो अभी प्लेलिस्ट चेक करो ट्रेडिंग विद जीएस का, और वहां पे तुमको मिल जाएगा, है ना। फिर टूल के लिए आईसीटी, एसएमसी ये हो गया। फिर होमवर्क, खुद का एसएमसी आधारित सेटअप भी तुम बना सकते हो। अब बात करेंगे स्टेप 12 का। स्मार्ट कैपिटल से तुमको ट्रेडिंग स्टार्ट करना है 1000 से 5000। कई लोग मेरे से लाइव में पूछ रहे थे कि सर एक बात बता दीजिए कि अगर मेरे को ट्रेडिंग सीखना है तो कितने कैपिटल से मैं आऊं मार्केट में। तो अगर सीखना है तो 1000 से 5000 के बीच, और कमाना है तो 10,000 लेके तुमको मार्केट में उतरना पड़ेगा। फिर इनिशियली सिर्फ एक्यूरेसी इंप्रूव करो, पैसा सेकंड गोल है। देखो स्टार्टिंग में तुम कमाने आते हो इसलिए तुम्हारा लॉस होता है। स्टार्टिंग में तुम्हारा जो गोल होना चाहिए
वो होना चाहिए कि भैया मेरे जो एक्यूरेसी है वो बेटर से बेटर वे में निखर के आए सामने, है ना। तो तुमको स्टार्टिंग में कमाने नहीं, तुमको स्टार्टिंग में सीखने आना है, इस चीज का ध्यान देना। फिर उसके बाद फंड स्केलिंग एंड कैपिटल मैनेजमेंट, डेली टारगेट परसेंट में, कभी भी स्टॉक मार्केट क्रिप्टो फॉरेक्स का जो कैलकुलेशन होता है सर वो परसेंट में निकाला जाता है, तो वो परसेंटेज सीख लेना। लॉस का लिमिट लगाओ, एक सर्कल ब्रेकर लगाओ कि भैया 2% से अधिक पर ट्रेड मैं रिस्क नहीं उठाने वाला हूं। टूल्स की बात करोगे तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कैलकुलेटर होता है, वहां से भी तुम कर सकते हो, या फिर ये तो नॉर्मल कैलकुलेशन करना। ट्रेडिंग जर्नल बना सकते हो, और होमवर्क अगर लोगे इसमें तो हर हफ्ते सेल्फ इंप्रूव और मेंटर से फीडबैक लो। अगर मेरे साथ तुम ऐप पे जुड़ते हो और मेरे से सारी चीजें सीखते हो तो लाइफ टाइम मेंटरशिप मैं तुमको दूंगा, वहां पे तुम लाइफ टाइम मेरे व्हाट्सएप वीआईपी ग्रुप में रहोगे, जहां पे मैं पर्सनल तुमको गाइडेंस दूंगा। तुम बस ये बता देना कि हाँ सर हम आपके ऐप के थ्रू आए हैं, हम कोर्स आपसे ही पढ़ रहे हैं, तो लाइफ टाइम लाइफ में कभी भी ट्रेडिंग रिलेटेड कोई भी इशू आएगा, कोई स्टॉक हो गया, किसी भी चीज का दिक्कत हुआ तो तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ रहेगा, है ना। बाकी तुम खुद से भी सीख सकते हो, देखो मैं ये नहीं बोल रहा हूं भाई मेरे से ही सीखो, तुम कहीं से भी सीखो, बट सर अच्छे से सीखो, है ना, आसान भाषा में सीखो, चीजों को समझो, लाइफ टाइम सपोर्ट तुमको मिले, एक अच्छा मेंटोर चूज करो, बस मेरा यही गोल है। अगर तुमको लगता है कि तुमको मेरे समझ में नहीं आ रहा है, कोई अच्छा मेंटोर है तो भाई वहां पे जाओ सीखो, बट भाई प्रॉफिटेबल बनो और घर को मिडिल क्लास लोअर मिडिल क्लास जो गरीबी है उसकी आजादी दिलाओ, है ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो करोगे वो सबसे बेटर है। ठीक, कहीं से भी सीखो बट अच्छे से सीखो। ठीक, तो ईयरली इंड गोल क्या होना चाहिए तुम्हारा, खुद की 1 से 2 स्ट्रेटेजी मास्टर करना है तुमको, है ना। फिर उसके बाद 5 से 25,000 तक का लाइव प्रॉफिट कमाना है तुमको, मतलब महीने का 5 से 25,000 ही तुमको जो है स्टार्टिंग में करना है, क्योंकि स्टार्टिंग में हो तुम अभी, है ना। खुद का टेलीग्राम यूट्यूब भी शुरू कर सकते हो, अगर देखो भाई तुमको इन्फ्लुएंसर भी बनना है तो इसमें भी मैं सपोर्ट कर सकता हूं, कैसे मैंने जर्नी स्टार्ट की थी वो भी मैं तुमको गाइड कर सकता हूं, है ना। इसमें भी अच्छा खासा पैसा, अगर तुम जैसे खुद का टेलीग्राम यूट्यूब और अगर तुम गैम्बलिंग एप्स का प्रमोशन करने के लिए तैयार हो तो महीने का तुम आराम से 1-2 लाख रुपए कमा सकते हो, लिटरली बता रहा हूं। अगर तुम तैयार हो किसी भी फर्जी ऐप का प्रमोशन करने के लिए, लाइक गैम्बलिंग एक्सेट्रा का, तो तुम सिर्फ एड जो प्रमोशन का चार्जेस होता है उससे तुम 1 से 2 लाख इजिली कमा सकते हो, है ना। मैं नहीं करता हूं, बाकी तुमको मैंने बता दिया। अगर तुम जो इथिक्स है उनको फॉलो नहीं करना है तो तुम इजिली स्पॉन्सरशिप ले सकते हो, है ना। कलर ट्रेडिंग, फिर ब्ला ब्ला ब्ला, वो ओपिनियन ऐप होते हैं ना, इन सब का करके अच्छा खासा पैसा यहां से भी कमा सकते हो तुम। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट और ऑप्शंस में महारत, अगर तुम डेली सर इंट्राडे करके कमाना चाहते हो, तुमको स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट और ऑप्शंस ट्रेडिंग में तुमको महारत हासिल करनी पड़ेगी। ये जर्नी इतनी आसान नहीं है, बट ये जर्नी मुश्किल भी नहीं है, नामुमकिन भी नहीं है, आराम से आप लोग उस चीज को अचीव कर सकते हो, है ना। फिर एक दिन की इनकम खुद जनरेट करना, मतलब एक दिन वो आएगा जब तुम खुद की इनकम जनरेट करोगे। आज तुम जो भी हो पेरेंट्स के पैसे से अभी तुम्हारा पूर्ति हो रहा है जो भी है, बट अगर अच्छे से सीख लेते हो सर तो सबसे बड़ी चीज होगी कि एक दिन तुम खुद अपने पैरों पे खड़ा हो जाओगे। तो मैं लास्ट चीज बताना था तुमको कि अगर तुमको जो बढ़िया स्टॉक है कैसे ढूंढना है, तो सबसे पहले प्ले स्टोर पे चले जाना, या फिर कमेंट चेक कर लेना, वहां पे डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा, सर्च करना प्ले स्टोर पे ट्रेडिंग विद जीएस ऐप। उसके बाद यहाँ पे स्क्रीनर का ऑप्शन होगा, इस स्क्रीनर बैनर पे क्लिक करना, फिर उसके बाद तुमको रिवर्सल स्टॉक स्कैनर, ब्रेकआउट स्टॉक स्कैनर, सारे स्टॉक स्कैनर मिल जाएंगे, किसी भी लिंक पे क्लिक करना। और फिर भारत में पहली बार मैंने बनाया है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का स्क्रीनर, तो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के स्क्रीनर से भी तुम जो है चीजों को कर सकते हो। और सबसे बड़ी चीज, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट पे जो मेरी बुक है नेक्स्ट मंथ लॉन्च हो रही है अमेजॉन पे, तो वहां से उस बुक को भी तुम पढ़ के चीजों को समझ सकते हो। हिंदी में एकदम आसान भाषा में बुक लिखी गई है, और बुक्स में पहली बार ऐसा हुआ है कि बुक के पीछे तुमको क्यूआर कोड मिलेगा। अगर कोई चैप्टर तुमको पढ़ के समझ में नहीं आ रहा है तो जैसे ही उस क्यूआर कोड को स्कैन करोगे, जो उसको मैंने कैसे उस जो टॉपिक होगा उसका वीडियो तुम्हारे सामने आ जाएगा और तुम वीडियो से भी चीजों को सीख सकते हो, है ना। तो यही सारी चीजें थी, आई होप कि समझ में आ गया होगा। और अगर इसका ये जो भी मेरा चीजें मैंने तुमको समझाया, अगर इसका तुमको पीडीएफ चाहिए, इस चीजों का पीडीएफ चाहिए पूरे का, तो तुम प्रज्ञा मैम को व्हाट्सअप कर देना। व्हाट्सअप करके वो तुमको छोटा सा स्टेप होगा उसको फॉलो करना है, और फॉलो करके तुम टेलीग्राम प्रीमियम ग्रुप में जुड़ जाना, वहां पे तुमको सारी चीजें मिल जाएंगी। और अगर तुमको और कुछ नहीं करना चाहते हो, बिल्कुल मतलब तुमको भैया स्ट्रेटेजी नहीं बनाना है, एकदम बेसिक से एडवांस तक सीखना है, तो प्ले स्टोर पे जाओ और मेरा कोर्सेज सारी अवेलेबल हैं, बेसिक से लेके प्रो तक। तुमको सबसे पहले मैं सिखाऊंगा कि बेसिक ट्रेडिंग क्या होता है, फिर मैं सिखाऊंगा एडवांस ट्रेडिंग क्या होता है, फिर सिखाऊंगा म्यूचुअल फंड और एसआईपी क्या होता है, उसके बाद सिखाऊंगा कि तो स्विंग ट्रेडिंग क्या होता है, फिर उसके बाद सिखाऊंगा फ्यूचर एंड ऑप्शन क्या होता है। मतलब एक ही कोर्स में तुमको इतने सारे मिल जाएंगे, मतलब लगभग मेरे को लग रहा है कि 100 तक लेक्चर्स मैं लूंगा, बट सिर्फ वही लोग लेना जिनको सीरियस है, क्योंकि भाई मैं बता रहा हूं कि एक एक चीज सिखाया हूं, कुछ नहीं छोड़ा हूं। मतलब अगर उसको तुम ले लेते हो तो तुमको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना नोट्स बनाने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि मैंने पीडीएफ भी उसी में दे दिया है ना। तो ईच एंड एवरीथिंग उसमें प्रोवाइड है, अगर वो ले सकते हो तो ले लेना, अगर नहीं ले सकते हो तो थोड़ी सी मेहनत करना और इन टॉपिक्स को ढूंढना। बट मेरे को नहीं लगता है कि तुम ढूंढ पाओगे स्ट्रक्चरल वे में, तो इसीलिए ऐप को डाउनलोड कर लेना, है ना। और यही सारी चीजें थी, आई होप की चीजें समझ में आ गई होंगी। तब तक के लिए सीखते रहो, आगे बढ़ते रहो। जय हिंद।